हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के। साथियों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, राजस्थान के लोक देवता। क्या साथियों, राजस्थान के लोक देवताओं को हम पढ़ेंगे। इस लोक देवता टॉपिक का साथियों हम निचोड़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? निचोड़ पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 100 प्रश्न, यानी कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। साथियों, आप किसी की भी तैयारी करो, चाहे रीट 2025, बीएसटीसी, पीटीईटी, पशु परिचर, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है। तो साथियों, इस टॉपिक को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये क्लास आप पूरी लास्ट तक देखते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्स के अंदर छूटने वाला नहीं है। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से सभी साथी लाइक करें। आपके अपने इस राम क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बीएसटीसी 2018 के अंदर यह पूछा गया था। उसके बाद में साथियों मैं आपको बता दूं, पशु परिचर परीक्षा के 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया था। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में या खरनाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? बताओ, लोक देवता जो तेजाजी महाराज हैं उनका पवित्र स्थान है साथियों बांसी दुगारी। कहां पर है? बांसी दुगारी। वो किस जिले में स्थित है? नागौर में, बूंदी में, अजमेर में या जैसलमेर में? तो साथियों याद रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो बांसी दुगारी तीर्थ स्थल है वो बूंदी जिले के अंदर है। कहां पर है? बूंदी जिले की नैनवा तहसील के अंदर ये गांव पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, नेजा, जम्मा, रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताओ, नेजा भी कह सकते हैं, जम्मा भी कह सकते हैं, रिकिया भी हम कह सकते हैं, वह किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप में आता है तो आप बताइए साथियों। नेजा, जम्मा, सिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी। क्या साथियों, ये रामदेव जी लोक देवताओं से संबंधित है। यानी कि इनके जो साथियों ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको नेजा भी कहा जाता है, जम्मा भी किया जाता है, रिकिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? बताओ, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? साथियों बहुत शानदार प्रश्न आया है। संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी? तो साथियों कामड़िया पंथ था, उसके जो संस्थापक थे वो थे संत रामदेव जी। कौन थे? संत रामदेव जी। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा संत रामदेव जी। साथियों आप जितने भी साथी हमारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएसटीसी, रीट या फिर जेल प्रहरी या चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं पटवारी, वह मुझे कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। सभी साथी बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में ईमानदारी के साथ आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। क्या साथियों? तेजा जी। कौन है? तेजा जी। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर जो बीकानेर में है, बीकानेर के बहुत करीब स्थित हैं, वह समर्पित हैं? बताओ, करणी माता का किसको अवतार माना जाता है? इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। या फिर करणी माता मंदिर जो बीकानेर में है, बीकानेर में देशनोक में इसका मंदिर है, वो देवी किसको समर्पित है? काली को, सरस्वती को, दुर्गा को या लक्ष्मी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा को। क्या साथियों? दुर्गा को काली जो करणी माता है वो समर्पित है। यानी कि प्रश्न आ सकता है, अभी पशु परिचर के अंदर भी सेकंड शिफ्ट में 3 दिसंबर को ये प्रश्न आया था, आप पेपर को उठा के देख सकते हो कि करणी माता का, करणी माता किसको, करणी माता का रूप किसका है? काली
कालिका, सरस्वती का, दुर्गा का, लक्ष्मी का। तो इसमें सी उसका राइट आंसर था। तो याद रखना, प्रश्न आ सकता है। करणी माता मंदिर जो बीकानेर में बहुत करीब स्थित है, वो किस देवी को समर्पित है? दुर्गा माता को। या फिर करणी माता किसका अवतार माना जाता है? दुर्गा माता का। अगला प्रश्न है साथियों, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान किस जिले में स्थित है? बताओ। लोक देवता गोगा जी महाराज की जो समाधि है गोगामेड़ी, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? बताओ। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है? दानेराव, फलोदी, जसोल, हड़वेचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फलोदी में। कहां पर है लटियाल माता का मंदिर? कहां पर है? फलोदी के अंदर है। अगला प्रश्न है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छपेगा भाई साहब, आप किसी की तैयारी कर लो साथियों। यही प्रश्न परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इस टॉपिक के हर परीक्षा के अंदर आते हैं। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। और केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? वो नदी है कालीसील। क्या है? कालीसील नदी है। कौन सी नदी है? केला देवी का मंदिर करौली जिले में है, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, केला देवी का जो मंदिर है वो कालीसील नदी के किनारे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली है? बताओ। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? करनाल, रामदेवरा, ददरेवा या गोगामेड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ददरेवा में। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका गोगामेड़ी अत्यधिक साथियों इसके अंदर क्या होगा? जो लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है वो ददरेवा है। कहाँ पर है? ददरेवा इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशगान किया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान में किया जाता है या किनके भोपे किया जाता है? प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी। क्या हो गया? रामदेव जी के याद में किया जाता है। लेकिन साथियों प्रश्न ऐसे भी आता है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवताओं के भोपों द्वारा किया जाता है? तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव जी। याद रखना, अभी प्रश्न आया था ये कि राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस लोक देवताओं के भोपों द्वारा किया जाता है? रामदेव जी। 13 ताली नृत्य किस लोक देवताओं की यशोगान में किया जाता है? रामदेव जी। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बताओ। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी? तो साथियों ऊंटों के देवता पाबू जी। किसको लाया गया था? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। याद रखना, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया है? पापू जी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहू का मंदिर कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता का। किसकी माता? करणी माता, जो कि देशनोक बीकानेर में इस माता का मंदिर है। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर इस माता का मंदिर है। वहाँ पर साथियों इस माता की एक खासियत है, वहाँ पर मंदिर में चूहों की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि पैर धरने की आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, इतने वहाँ पर चूहे रहते हैं। तो चूहों का मंदिर करणी माता के मंदिर को कहा जाता है। वहाँ पर साथियों चूहे अत्यधिक संख्या में है करणी माता के। तो याद रखना, कौन सा मंदिर चूहे के मंदिर के रूप में कहलाता है? करणी माता, देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न है, किस लोक देवताओं की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लीनाथ जी, हरबू जी, तेजा जी या देव जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेजा जी। कौन से? तेजा जी महाराज की जो पत्नी थी वो उनके मरने के बाद सती हो गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, अगला बहुत अच्छा प्रश्न आया है, निम्नलिखित लोक देवी में से किसको खिज्जर बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी जिसको खिज्जर बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। लटियाल माता को जाना जाता है। याद रखना, कौन सी माता को? लटियाल माता को नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी को खिज्जर बेरी राय? क्या साथियों खिज्जर बेरी राय भवानी के नाम से किसे जाना जाता है? लटियाल माता को। अगला प्रश्न है, बालकनाथ के रूप में
किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है? बताओ। बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पूजा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपनाथ जी को। किसको साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है, कोई बता सकता है? इसका राइट आंसर होगा रूपनाथ जी को। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा बार बीएसटीसी के अंदर अनगिनत बार परीक्षा में छपा हुआ प्रश्न है। पशु परिचय, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी सब के अंदर यह प्रश्न छपने वाला है। राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी को। याद रखना, किसको माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस लोक देवताओं को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? बताओ साथियों, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। क्या साथियों? रामदेव जी ने कपड़े के घोड़े को भी उड़ा दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आ गया। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या बारां? तो साथियों ब्राह्मणी माता का मंदिर है बारां जिले के अंदर। कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, बाबा रामदेव जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेजा जी महाराज। किसको माना जाता है? तेजा जी महाराज को साथियों भादवे के महीने में गांव गांव में इस तेजा जी महाराज की जो धज्जियां निकलती है, इसको झंडे भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वो निकाली जाती हैं। बहुत धूम धड़ाके के साथ तेजा जी महाराज का मेला भराया जाता है। राजस्थान में तेजा जी महाराज का जो लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, तेजा जी महाराज राजस्थान में सर्वप्रथम स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लंगूरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न भी परीक्षा में छपता है, आपको कभी दिया हो एग्जाम तो आपके बीच में आया होगा। लंगूरिया गीत किसके मंदिर में गाए जाते हैं? करणी माता, सोंगिया माता, केला देवी या जीण माता? तो साथियों लंगूरिया गाए जाते हैं केला माता के। किसके माता में? जो केला माता है साथियों, केला देवी का मंदिर है, वहां पर साथियों लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में अब आया है। राजस्थान में जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हरबुज जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी को। किसको माना जाता है? जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। अगला प्रश्न है साथियों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताओ। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। आशापाला, शाकंभरी, नागनेची या बीजासन? तो साथियों राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी उसे नागनेची। कौन सी है? नागनेची। याद रखना, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताओ, परीक्षा में आ सकता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा नागनेची। कौन है? राठौड़ वंश की जो कुल देवी वो नागनेची है। अगला प्रश्न है साथियों, लोकदेव गोगा जी के पुत्र कौन थे? बताओ, लोक देवता जो गोगा जी महाराज है उनके पुत्र का क्या नाम था? केसरिया, कुंवर जी, पानाराम, वीर पत्ता जी या रूपनाथ जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वीर पत्ता जी। कौन होगा? लोकदेव गोगा जी के पुत्र कौन थे? वीर पत्ता जी। अगला प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है? बताओ, तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बताओ साथियों, लोक देवता तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बताओ, ददरेवा में हुआ था, करनाल में हुआ था, असिंध में होता है या कोल्लू में हुआ था? साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थल कहाँ पर है? अभी तक तो एक दो ने भी कमेंट नहीं किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खरनाल। कहाँ पर है साथियों? खरनाल के अंदर लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक देवी जाला वंश की कुल देवी है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। कौन सी लोक देवी जाला वंश की कुल देवी है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आदि माता। क्या इसका? आदि माता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा के अंदर। तो साथियों आज हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत सारांश से लोक देवता का टॉपिक और राजस्थान के तमाम टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, अपने आपकी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले।